शैलेंद्र चौहान। इस बार गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत के कई राज्य इस वक्त गर्मी से झुलस रहे हैं। हीट वेव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसी पर आज हम बात करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सावधान। देश भर में जारी गर्मी का सितम अपने चरम पर पहुंच गया है। कई राज्यों के शहरों में तापमान 48 डिग्री से 49 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के मौसम का अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार आज और कल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू का येलो अलर्ट है। 18 मई से लू का प्रकोप कम होने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच कई इलाकों का तापमान 49.2 रिकॉर्ड दर्ज हुआ और देश के किसी भी शहर के मुकाबले इस साल ये सबसे ज्यादा तापमान है। इधर यूपी के बांदा और कानपुर में तापमान दशकों पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर चुका है। बांदा में रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया तो सोमवार को भी गर्मी के तेवर नरम नहीं पड़े। कानपुर में सोमवार को सुबह तेज धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली, लेकिन उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। दिल्ली से लेकर यूपी के आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश का भी अनुमान है। राजस्थान में भीषण लू का कहर जारी है। झुलसाने वाली गर्मी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में सड़कों पर पानी छिड़कना पड़ रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में गर्मी ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोपाल में गर्मी से लोग हाल बेहाल हैं। बादल छाने के कारण दिन का तापमान 43.9 डिग्री दर्ज किया गया। आपको बता दें, दुनिया के 15 शहरों में 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसमें 12 शहर सिर्फ भारत के हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सोमवार सुबह तक मानसून पहुंच जाएगा। हालांकि केरल में 27 मई तक पहुंचेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में ओलों के साथ बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और राजस्थान की बात करें, दिल्ली, पंजाब, तो बहुत जल्द राहत मिलने के आसार नहीं हैं। लोग लू का शिकार हो रहे हैं। हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और ऐसा पहली बार है कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी हुई है, मई के महीने में इतनी गर्मी हुई है। गर्मी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कुछ राहत मिल रही है, नहीं तो 2-4 दिन से इतनी गर्मी भयानक थी, उसका कुछ कह नहीं सकते। 45 टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। कल जो नोट किया गया है आपके इस इलाके के अंदर, जो गर्मी नोट की गई है ना, वो 47 से भी ज़्यादा है, 49 के आसपास है। कितना मुश्किल था ऐसे में समय बिताना, कितना मुश्किल था समय निकालना। लाइट भी जा रही बार-बार। 50.2 कल मुंगेशपुर का टेम्परेचर था। मुंगेशपुर हमसे 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर के दूर में यहाँ और दिल्ली में अंदर तो 49% के करीब गर्मी थी। हम जो हैं, मैं 74 साल का हो गया, मैंने जिंदगी में इतनी मतलब ज़्यादा गर्मी दिल्ली के एरिया में नहीं देखी। राजस्थान के बारे में हम सुनते थे, अभी राजस्थान में इतनी गर्मी होगी, 48 होगी, हम अफसोस माना करते थे। अब की बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी ज़्यादा बारिश कभी नहीं हुई हमारे टाइम पर। बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। जैसे स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, स्कूल में बीमार हो रहे हैं। ऐसा हो गया है कि छाती में दर्द के सर में दर्द है, वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। फिर खेत में भी काम करते हैं और काम करना टाइम वो है, वो गर्मी से दिया है।
तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, लोगों का कहना है कि हमने अभी तक ऐसी गर्मी नहीं देखी, और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसका कहना है कि 122 साल बाद इस तरह की गर्मी पड़ रही है। अगर जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा होता है तो हीट वेव शुरू हो जाती है। और ये जो आंकड़ा है 4 डिग्री के बाद 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री तक अगर सेल्सियस तापमान ज़्यादा होता है सामान्य से, तो इसे हीट वेव की कैटेगरी में माना जाता है। और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो ये गंभीर हीट वेव है। तो इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो हालात बहुत ख़राब हैं। गर्मी प्रचंड है और लोग इस वक्त बाहर निकलने से डर भी रहे हैं। सबको ये उम्मीद है कि बहुत जल्द गर्मी कम होगी, लेकिन ऐसे आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको बस यही करना है कि जिस वक्त तापमान बहुत ज़्यादा हो तो बाहर निकलने से बचें। ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, और बाहर जब निकलें पूरी सेफ्टी के साथ निकलें। कई लोग कैप नहीं लगाते हैं, बिना कैप के निकल जाते हैं, तो गमछा, कैप इसका इस्तेमाल करें बाहर निकलने पर। और पानी ज़रूर पिएं, और जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन आप करते रहें। और ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं, जिन्हें आप लेते हैं, तो गर्मी से बचा जा सकता है। तो फिलहाल गर्मी से बचने के जो खास उपाय हैं वो यही हैं कि आप बाहर निकलने से ज़्यादा बचें। बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकलें। और ख़ासकर जो समय है 12 बजे के बाद का, 12 बजे से 3 बजे तक जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वक्त आप बाहर निकलने से बचें, ज़रूरी काम हो तो ही निकलें। और जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा ना कम हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी की कमी भी हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तमाम तरल पेय पदार्थ हैं उनका आप सेवन करें। पना है, लस्सी, छाछ, इसको आप पीते रहें, पानी की कमी ना हो। तो लगातार गर्मी का प्रकोप, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली, पंजाब, सभी जगह। और फिलहाल हमारे साथ कई अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अरुण चतुर्वेदी जुड़ गए लखनऊ से। अरुण, अगर लखनऊ की बात करें, राजधानी की, तो इस वक्त राजधानी में कैसे नज़ारे हैं? खासकर दिन के वक्त सड़कों पर क्या लोग ज़्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, या बचने का प्रयास है बाहर निकलने से? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद, आगरा, ये शहर साझा तबके वाला बुलंदशहर की बात की जाए तो यहाँ पर 43 डिग्री तापमान है आज के दिन का। तापमान बढ़ने से उमस ज्यादा बढ़ गई है। लोग अगर इस समय की बात की जाए तो शाम के 5:30 बज गए हैं, लेकिन इस समय भी गर्मी है, मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन उमस इतना है कि लोगों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अगर लखनऊ के दिन की बात की जाए तो दिन में सन्नाटा पूरे लखनऊ में फैला रहा। सड़कों पर लोग कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिन पे जो बताया जा रहा है वही मौसम विभाग के कुछ जानकार बताते हैं कि अगर गर्मी से बचना है तो आप दिन में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बाहर सड़कों पर ना निकले। अगर निकलते हैं तो आप गमछे का और इसका प्रयोग करें मोटरसाइकिल से। तो इस समय जो गर्मी है राजधानी लखनऊ की और पूरे यूपी की बात की जाए तो बहुत से, आज अगर 2 दिन तक देखा जाए तो 43 से 45 डिग्री तक तापमान आज रहा है। वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है। बिजली भी की आवाजाही से भी लोग परेशान हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी हो रही है तो बिजली का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से जो बिजली है वो कम आपूर्ति हो रही है, अघोषित कटौती चालू हो गया है, क्योंकि बिजली का लोड बढ़ गया है। अगर मानसून की बात की जाए तो यूपी में अभी मानसून का दिख नहीं रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अभी तक आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। तो पूरा मई लोगों को इस गर्मी से झेलना पड़ेगा। और अगर मानसून की बात की जाए तो 1 तारीख को केरल में, 1 जून को केरल में दस्तक देगी। यूपी की बात की जाए तो 20 से 21 जून तक मानसून होगी और सामान्य बारिश हो सकती है। यानी मौसम विभाग का कहना है कि अगर बरसात हो के समय भी, मानसून के समय भी गर्मी सितम रहेगा, यानी कि जो वर्षा रहेगी वो समान डिग्री
रहेगी। तो गर्मी जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब लोग बचने के लिए अलग अलग कई तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरल पदार्थ ले रहे हैं। लेकिन जो गर्मी है, अगर सबसे ज्यादा दिक्कत की बात की जाए तो स्कूल के बच्चों की सुबह होती तो यहाँ के जिलाधिकारी जो है स्कूल की जो टाइमिंग है वो ठीक नहीं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई। हमारे साथ उत्तराखंड से, देहरादून से दानिश जुड़ गए हमारे संवाददाता। दानिश, आप ही के पास आएंगे। उत्तराखंड में भी अगर बात करें तो गर्मी का सितम वहां भी है, खासकर जो मैदानी इलाके हैं। दानिश, हेलो दानिश, अगर उत्तराखंड की बात करें तो गर्मी का सितम उत्तराखंड में भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर मैं बात करूं गर्मी की तो पिछले महीने अप्रैल की अगर बात की जाए तो अप्रैल का जो महीना था पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 40 से ऊपर जो है जो तापमान वो उत्तराखंड में रहा है। उसी को देखते हुए अब जो मई का महीना चल रहा है, लगभग 2 दिन थे जो 2 और पिछले जो बाकी दिन जो रहे हैं वो काफ़ी गर्म रहे, सामान्य से अधिक जो पारा यहाँ पर उत्तराखंड में रहा है। लेकिन आज जो मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था, आज जो 16, 17, 18 3 दिन के लिए जो उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। उसी को लेकर आज फिलहाल जो हम अभी जो उत्तराखंड जो कार्यक्रम में फिलहाल राजधानी देहरादून की बात करूँ तो राजधानी देहरादून में फिलहाल जो है तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है और आसमान में बादल आ चुके हैं। और जो मौसम विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान लगाया गया था वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो जनता है उससे कहीं ना कहीं इस जो मौसम ये चेंज हुआ है, जो बदलाव मौसम में हुआ है, तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलने का काम किया हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं और जो अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था। उसी को लेकर अभी आज जो उनका अनुमान लगाया गया था वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आसमान में बादल हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। जी दानिश, अगर जो चारधाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है तो जो बाहर से यात्री पहुंच रहे हैं, कह सकते हैं आने वाले दिनों में जैसा आपने बताया कि बारिश का अनुमान जताया गया तो राहत की खबर है कि गर्मी अब शायद थोड़ी कम हो जाएगी। दानिश, बिल्कुल शैलेंद्र, अगर गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मौसम अगर खराब होता है तो चारधाम यात्रा चल रही है तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब भी बन सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं बारिश को देखते हुए वो आ सकती हैं। लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद तमाम जो संबंधित विभाग है चारधाम से जुड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर SDRF हो या तमाम जो विभाग हैं जो बचाव कार्य में, वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर हो गए हैं। और चारधाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जो हालांकि खास करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग द्वारा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये तमाम इन जो जगह है तीर्थ जगह हैं उन जगहों पर बारिश पड़ने की संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ कहीं ना जो यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं एक सहूलियत हो सकती है। हाँ, बढ़ता जो तापमान है उससे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन अगर ज्यादा बारिश ज्यादा अगर मौसम खराब होता है तो जो यात्री हैं यात्रा में भी विघ्न पड़ सकता है। आपके पास लौटेंगे दानिश, और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद गुप्ता जुड़ गए, ब्यूरो चीफ है पंजाब से। इसके अलावा शान मोहम्मद दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुनील कस्बा जयपुर से जुड़ गए, सुनील ही के पास आएंगे, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ हैं। सुनील, अगर जयपुर की बात करें तो वहां भी इस वक्त तपिश जोरों की है, हीट वेव है, और जो जानकारी मिल पा रही है इस वक्त सड़कों में पानी छिड़काव हो रहा है राजस्थान की सड़कों में। सुनील सुनील के पास हम आएंगे, उससे पहले विनोद के पास आएंगे। विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए पंजाब से। विनोद, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस गर्मी ने, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब की अगर बात करें इस वक्त क्या हालात है गर्मी को देखते हुए? तो अगर पंजाब की बात करें गर्मी का तो रिकॉर्ड पिछले 4 से 6 दिन में बहुत ज्यादा बढ़ता गया है। और आज बात करें इस समय जो मैं मौसम की बात करूं, मैं इस समय पंजाब के जीरकपुर मोहाली एरिया क्षेत्र में हूं। यहाँ पर इस समय जो मौसम है बिल्कुल इस तरह की बारिश आने वाली है। मौसम बिल्कुल एकदम गर्मी कोसों दूर भाग चुकी है और बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। लक्ष्य हो सकता है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पे तेज बारिश आए, तेज हवाएं चले। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो गर्मी ने
लगभग गर्मी का बात करें तो 50 डिग्री का जो टेम्परेचर था यहाँ पर बढ़ चुका था, क्योंकि शिमला भी नजदीक है, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री पहुंचा और कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। जी तो विनोद, कह सकते हैं जैसा अभी जो आपने बताया कि बादल छाए हुए, तो ये माने राहत की उम्मीद है, लोगों को राहत मिल रही है। पिछले कई दिनों से जो देख पा रहे थे हीट स्ट्रोक, हीट वेव बनी हुई थी। बिल्कुल, अगर पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए 48-50 का जो डिग्री का जो टेम्परेचर पहुंच चुका था, परंतु वहीं आज अभी इस समय की बात करें तो तेज हवाएं चल रही है, और आप शायद मुझे भी देख सकते हैं कि मेरे हवा का जो असर है मुझ पे भी शायद हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ घंटे में, चाहे घंटा, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद यहाँ पे तेज बारिश भी हो जाए, और बारिश से जो मौसम से जो राहत मिलेगी, गर्मी के जो मौसम से राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं सबको राहत देने वाली बात है। जी बिल्कुल, अगर बारिश होती तो एक राहत की बात होगी। जो काफी समय से लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए आपके पास लौटेंगे। शान मोहम्मद हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। शान मोहम्मद, दिल्ली में 49 डिग्री तक पारा पहुंच गया। अमूमन अभी तक ऐसा देखा नहीं जाता था मई की शुरुआत में ही। शान, हम चाहेंगे आप अपने जो ऑडियो है उसको अनम्यूट कर लें। सही था, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 49 डिग्री पारा पार कर चुका है, उसी को लेकर दिल्ली के अंदर लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों का गर्मी को लेकर बुरा हाल है। साथ ही साथ अगर बात करें आम लोगों के साथ साथ गर्मी का असर सीधा जानवरों पर भी पड़ता साफ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें कल की, तो कल 49 डिग्री गर्मी का पारा था, और आज 42 डिग्री गर्मी का जो पारा है, कहीं ना कहीं आज थोड़ी गर्मी से राहत है, लेकिन धूप से राहत है। अब भी दिल्ली के अंदर उमस लोगों को तड़पा रही है, लोगों के मुंह पे लू के चमाटे लगातार लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर लोगों को राहत अभी फिलहाल गर्मी से नहीं है। जी शैलेंद्र। तो शान, अगर ये माने कि सड़कों पर लोग निकलने से इस वक्त डर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सड़कों के बाहर रोजमर्रा की जिंदगी है, लोग काम पे आना जाना लोगों का लगातार लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोग आज घर से निकल रहे हैं तो लगातार गर्मी के प्रकोप को देखते हुए, जिस तरह से लू के लगातार लोगों के चेहरे पे चमाटे लग रहे, उसी को देखते हुए लोगों के मन में लगातार डर बना हुआ है कि कहीं गर्मी से अगर जरा सी भी राहत मिले तब कहीं हम बाहर निकले। और लगभग सभी लोग दिल्ली वासी लगातार बारिश का अंदाजा लगा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बारिश हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में आम जनता को गर्मी का लगातार सामना करना पड़ रहा है, लू का लगातार सामना करना पड़ रहा है, वही दिल्ली के अंदर आज कह सकते हैं 42 डिग्री पारा है, लेकिन धूप से जरूर राहत है, लेकिन लोगों को उमस का आज भी सामना करना पड़ रहा है। जी शैलेंद्र, कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जो उमस है वो बनी हुई है। धूप आज कम है, बादल छाए हुए हैं, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा था। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ लखनऊ से बने हुए अरुण चतुर्वेदी। अरुण, आप ही के पास आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी, स्कूली बच्चों के लिए बहुत परेशानी का सबब है। तो अक्सर हम देखते हैं जब सर्दियां ज़्यादा होती हैं तो स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। बारिश के वक्त हम देखते हैं, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है जो प्रशासन है स्कूलों को बंद कर दे कुछ समय के लिए, या फिर जो टाइमिंग है उसमें बदलाव कर दिया जाए? अरुण, देखिए, जब मैं अब आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के अप्रैल माह की बात की जाए तो तापमान जो गर्मी का पारा था वो 45 डिग्री पहुंच गया था। तो इस वजह से लखनऊ के जो जिलाधिकारी है, इन्होंने स्कूलों का टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी थी कि 11:30 बजे तक सभी स्कूलों में छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर उनके एग्जाम हो चुके हैं, वो स्कूल बंद हो चुके हैं। बाकी जो स्कूल हैं वो 20 मई तक बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे हैं। तो छोटे बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो 20 मई से शुरू हो जाएंगी और स्कूल बंद कर दिया जाएगा जो छुट्टियां होती हैं। लेकिन बड़े बच्चों के लिए जो बताया गया है कि 20-21 तारीख तक सभी स्कूलों को अगर ज्यादा गर्मी बढ़ रही है उसकी टाइमिंग चेंज की जाए, या तो जो अगर इसके एग्जाम हो गए उनकी छुट्टियां कर दी जाए। तो इस हिसाब से गर्मी जो बढ़ रही है वो लोग तो परेशान है। सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों की थी, इस वजह से यहाँ का जो
अधिकारी हैं उन्होंने स्कूलों को निर्देश दिया था कि स्कूलों की टाइमिंग चेंज किए जाए बच्चों के लिए, लेकिन अभी कुछ स्कूल चेंज कर दिए टाइमिंग और कुछ स्कूलों का टाइमिंग अभी वही है। अगर गर्मी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि आज लखनऊ का तापमान की बात की जाए तो 41 डिग्री तापमान था, लेकिन उमस इतनी है कि शाम हो गया है, शाम के 5:45 बजने वाले हैं और आप देख सकते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं और यहाँ पर पसीना जो है रुक नहीं रहा। तो और कमोवेश ये स्थिति से लखनऊ की नहीं, बाकी जो हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हैं, चाहे वो पंजाब से हों, चाहे वो उत्तराखंड से हों या दिल्ली से, वहां भी यही स्थिति, उमस अभी भी बनी हुई है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, जैसा कि विनोद बता रहे थे, चंडीगढ़ में बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश हो जाए और लोगों को राहत मिले। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजीत रीवा से, मध्य प्रदेश से। अजीत, अपनी राय दीजिए। सर यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है सर, यहाँ तो मतलब मैं देख रहा हूँ आज 20 साल में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है इस साल। बिल्कुल, और ये सितम गर्मी का चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, सभी जगह बना हुआ है और ये उम्मीद कि शायद ये कम हो जाए। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है कि मानसून में भी वक्त लगेगा। फिलहाल आपने अपनी राय दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। और हमारे साथ कई संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तुम बात कर रहे थे बढ़ते तापमान को लेकर, तो आप अपना ख्याल रखें, जो तरल पेय पदार्थ है उनका सेवन करते रहें, धूप में बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें और जब निकलें तो गमछा और कैप का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाज़त, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।